वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आई हूँ एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। आज मैं आई हुई हूँ बाज़ार, हमें करनी थी कोई शॉपिंग वगैरह। और ये है मेरी आपी की बेटी पाकिज़ा ज़ैनब, और वो है मेरी मामा जो कि ड्रेस सिलेक्शन कर रही हैं। और मैं बैठी हुई आराम से, मैंने कहा आप सेलेक्ट करें भाई, मैं तो ज़्यादा थक जाती हूँ। आते साथ ही अक्सर आदमी भाई जी थक जाती है, अब क्या करे बंदा। और ये है आपी की बेटी जो कह रही है देखिए कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं। मैंने कहा भाई सारे ले लो, मैं तुम्हें लेके दूँगी। और ये देखें, आपको बारी बारी दिखा रही है अपने व्यूवर्स को। और मैंने मामा का शॉपिंग तो होती रहेगी, पहले मुझे दे कुछ खाने के लिए। और ये हमने निकाल लिया कुरकुरे, और ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये बस पसंद है तो निकाल लिया। और ये है पाकिज़ा जो कि शुरू खुद ही होगी। मैंने कहा बहन पहले मुझे दे दो, फिर तुम खाना बाद में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग जाती है भूख। और रात का टाइम है और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और सर्दी के मौसम में जो है वो बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर मजबूरी होता निकलना पड़ता है। और ये मेरी मामा जो कि मेरे लिए प्यारे प्यारे कुर्ते सेलेक्ट कर रही हैं, और मैंने कहा मैं आराम से खाती हूँ, आप मेरे लिए सेलेक्ट करें। फिर ड्रेस लेने के बाद हम आ गए वाचेस की शॉप पर, और बाज़ार आए और वाच हम ना लें ऐसा तो बिल्कुल नामुमकिन है। मेरी मामा कहती हैं ओफल्ला तुम लोग की वाचेस ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होनी, और पाकिज़ा और मैं तो बहुत ही ज़्यादा शौकीन है वाचेस की। फिर मैंने इसको चेक करवाया कि देखो कैसी लगती है हाथ में। और पाकिज़ा का तो स्पोर्ट डे, और उसके लिए हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, और उसके लिए लेने थे शूज़। और अब हम जा रहे हैं एक शूज़ की दुकान पर देखने के लिए कि कोई प्यारे प्यारे शूज़ मिल जाएँ। और ये अब हम अंदर चले गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ज़्यादातर जेंट्स के थे, कोई भी बच्चों के नहीं थे। और पाकिज़ा कभी तक कुरकुरे ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कहा सबर 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें ख़त्म करके देती हूँ कैसे करते हैं। फिर उस शॉप पे तो हमें कोई पसंद नहीं आया। फिर हम आ गए हैं नेक्स्ट शॉप पर, और यहाँ पर हमने कहा शायद कोई मिल जाए, लेकिन मुझे तो ना उम्मीदी यहाँ पर भी थी कि पाकिज़ा के जैसे मुझे हालात लग रहे थे कि कुछ नहीं मिलना। उसके बाद फिर हम बाहर आ गए, और मैंने कहा देखें मेरी बात बिल्कुल ठीक निकली, वहाँ पे हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। और फिर हम गए नेक्स्ट शॉप पर। यहाँ पर हमने पाकिज़ा की हिंदी हुडीज़ जो कि इसको चाहिए थी स्पोर्ट डे के लिए, और यहाँ पर हमने कुछ देखी चीज़ें वगैरह पाकिज़ा की, और हमें कुछ वहाँ पर भी समझ नहीं आई कि लेना क्या है। और फिर हम आ गए, मेरी मामा ने कहा आप लोग को तो कुछ पसंद आना नहीं है, तो आप लोग छोड़ो, मैं अपने कुछ किचन वगैरह का सामान ले लूँ। और फिर मामा ने कोई यहाँ पर सामान वगैरह लिया अपने किचन का। यहाँ पर पाकिज़ा का दिल कर था चावल खाने का, लेकिन ये बच्ची बहुत अच्छी है, इसने हाथ भी नहीं लगाया चावलों को। उसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट शॉप पर। यहाँ पर हमने कहा शायद पाकिज़ा की जो है वो स्पोर्ट डे के लिए कुछ चीज़ मिल जाए। और यहाँ पर मेरी मामा ने कहा कि तुम चौकीदारी यहाँ बैठ के करो, ये सारी चीज़ संभालो, तुमने तो कुछ करना नहीं है, बस आके बैठ जाना है, और मैं ये कुछ सेलेक्ट कर लूँ पाकिज़ा के साथ। और फिर मैंने कब चौकीदार बनाए दिए तो क्यों ना चीज़ों की हिफाजत कर ली जाए। और फाइनली ये पाकिज़ा को अपर पसंद आ गई है, और ये ट्राई कर रही है, और अब मुझे दिखाने आ रही है कि देखें आला ये कैसी लग रही है। मैंने कहा भाई ज़बरदस्त लग रही है, जल्दी करो अब देर हो रही है। और फिर हम आ गए स्टाइलर की शॉप पर, और मुझे भाई स्टाइलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो हिजाबन गर्ल्स होती हैं उनको तो स्टाइलर भाई उनके तो फेवरेट होते हैं। मुझे जिसने गिफ्ट देना वो बस हिजाब दे दे, मैं बस खुश खुश। और उसके बाद हमें नज़र आ गए चिप्स, और पाकिज़ा मैंने कहा क्यों ना चिप्स खा जाए, सर्दी में चिप्स का कॉम्बिनेशन ही अलग होता है। और जहाँ पर चिप्स नज़र आ जाए भाई वहाँ पे सब कुछ ख़त्म, बस टाटा बाय बाय हो जाता है। और मेरी मामा ने कहा भाई आप लोग चिप्स ले लिया, मैं ना क्यों ना अपनी फेवरेट चीज़ लूँ। तो फिर मेरी मामा ने लिया अपने लिए कुछ, और अभी हम लोग खा रहे हैं चिप्स। ये सारी पाकिज़ा ख़त्म कर रही है, और मैंने कहा बहन मुझे भी थोड़ी सी दे दे। फिर हम आ गए एक और हिजाब वाली शॉप पर, और यहाँ सर वहाँ पर पाकिज़ा को पसंद नहीं आया था, तो पाकिज़ा ने कहा कि मैं लूँगी इस शॉप से। तो फाइनली ये पाकिज़ा चेक करिए कि इसने कौन सा स्टाइलर सेलेक्ट करना है। फाइनली इसे भी अच्छा लग गया था। फिर हम आ गए हैं बेबी शॉपिंग करने के लिए, मेरी आपी के बेटे के लिए। इतने प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं ना बच्चों के, हाई मज़ा आ जाता है, काश इस तरह के बड़ों के भी होते। और ये मेरी मामा की सिलेक्शन कर रही है, और मुझे कह रही है अब तुम सेलेक्ट हो। मैंने कहा मैं 1 2 3 करूँगी, जिस पर 10 आ गया वो हम लेंगे। और ये मुझे आ गया पसंद, और मैंने कहा यही ले लें। फिर पाकिज़ा ने कहा कि यार हिजाब है तो हिजाब के पिन्स भी तो ज़रूरी है। मैंने कहा जी जी आपके लिए सब भी ज़रूरी है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करो, जो जो नज़र आता है सब उठा लो। और ये है मेरा स्कूल जहाँ पर मैंने पढ़ा था, और यहाँ पर यादें ताज़ा हो जाती हैं कसम से। उसके बाद फिर मेरी मामा ने कहा हम ले लें कोई फ्रूट वगैरह, और ये मेरी मामा जो हैं वो अच्छी तरीके से फ्रूट को चुन रही हैं। और या फिर हम आ गए एक शॉप पर पाकिज़ा के शूज़ देखने स्पोर्ट्स के लिए, और हमें ये पसंद आए हैं बड़े प्यारे से। मैंने कहा भाई ये वाले लो, ये तो मेरे भी काम आ जाएंगे दोनों एक ही, क्योंकि हम दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है, तो हम एक दूसरे की चीज़ें शेयर कर लेते हैं। और ये पाकिज़ा स्टाइल मारते हुए मैंने कहा कम मारो भाई कि मैंने भी पहने, और फिर मैं भी ऐसे ही स्टाइल मारूंगी देखना तुम। और फिर इसके बाद वही मेरा चौकीदार वालों का, ये छोटी चौकीदार भी मेरे साथ एक बैठी हुई है, हम दोनों जो हैं वो चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। और ये मेरी मामा सेलेक्ट कर रही हैं शूज़ वगैरह। और ये मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी पाकिज़ा को। मैंने कहा पाकिज़ा थोड़े से मेरे हाथ गर्म कर दो, और ये पाकिज़ा मेरे हाथ गर्म कर रही है। ये हीटर ही है समझे, और मैं पाकिज़ा के मुंह पे हाथ लगा रही हूँ। मैंने कहा ये मेरा छोटा हीटर है, मैं यहाँ पे आप भी कभी ट्राई करना, बड़ा मज़ा आएगा दूसरों को ठंडे हाथ लगा कर। और फिर हम पहुँच चुके हैं एक चाट वाली दुकान पर जो कि मेरी फेवरेट है, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का होता है
समोसा चाट प्लेट। और ये मैं थोड़े स्टाइल मारते हुए आईफोन हो और मिरर की सेल्फी ना हो, ऐसा तो हो गया नामुमकिन। और ये देखें यहाँ पर अभी हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंतज़ार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है भाई। फाइनली मेरा जो है बर्गर और चाट और पेप्सी मेरी आ चुकी है। और पाकिज़ा बताओ मज़ा आया है या नहीं? बहुत मज़ा आया है और थैंक यू सो मच फॉर माय नानो, और आपका बहुत 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 थैंक यू। अब हो गया खाना पीना और अब हमारा टाइम आ गया कि अब हम घर चले। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई और अब हम बैठ गए रिक्शे पे। और यहाँ पर गाड़ी चलाना बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन ये देखें यहाँ पे कभी कभी आपकी किस्मत भी साथ छोड़ जाती है और हमारा हो गया रिक्शा ख़राब और हम बैठे हुए हैं भाई। और फाइनली उसने जल्दी जल्दी ठीक किया रिक्शा और अब हम घर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर करते हैं इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू और ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।